मजमूई तौर पर अगर बात की जाए टर्न आउट के हवाले से, तो कैसे देख रहे हैं आज सारे दिन की सूरत हाल? मजमूई तौर पे 8 बजे पोलिंग का आगाज हुआ, चूंकि छुट्टी भी है और लाहौर के अंदर आज मजमूई तौर पे 5 हल्कों के अंदर इलेक्शन है, तो जाहिर है कि ये 8 फरवरी वाला टर्न आउट तो नहीं हो सकता। उसकी वजह ये है कि वो आम इंतखाबात थे और आज ज़िमनी इलेक्शन है। आमतौर पे यही देखा गया है कि जब ज़िमनी इलेक्शन होता है तो टर्न आउट आमतौर पे कम होता है। वो आज हमें देखने को मिल रहा है कि कई हल्कों के अंदर, मिसाल के तौर के ऊपर कई जगह के ऊपर हम गए तो शायद 100 से ज्यादा वोट भी उससे कास्ट नहीं हुए थे। ये मैं 2 या 3 बजे की आपको बात बता रहा हूँ। अब सूरत हाल ये है कि अब वक्त खत्म होने में थोड़ा ही टाइम बाकी रह गया पोलिंग का, तो लाहौर में मजबूरी तौर पे एक जो वाकयात हैं वो 2-3 जगह पे तसादुम भी हुआ। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल तहरीक इंसाफ का और मुस्लिम लीग नून इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का, फिर शबीर गुजर इनके रहनुमा है, उनको गिरफ्तार भी किया गया। लेकिन आज की जो अहम इस वक्त खबर है वो PP 158 से है, जहाँ पे जो बोनस इलाही है वो मैदान के अंदर है। अब वहां पे 2 प्रिजाइडिंग अफसरान हैं, एक पोलिंग स्टेशन नंबर 86 और एक 87 से। उन दोनों का मौकिफ ये है और उन्होंने एक तहरीरी दरखास्त भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दी है, जिसमें ये कहा गया है कि उनको फॉर्म 45 नहीं दिए गए। अब एक और मैं आपको जो खबर इस वक्त दे रहा हूँ वो खबर ये है कि PP 149 से खबर ये आई है कि एक पोलिंग स्टेशन के ऊपर जो मुतल्लिका प्रिजाइडिंग ऑफिसर है, उन्होंने फॉर्म 45 के ऊपर वहां पे मौजूद जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनसे एडवांस में दस्तखत करवा लिए हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर वहां पे जो हाफिज निशान तहरीक इंसाफ सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के रहनुमा हैं, उनके जो हामी हैं, उन्होंने बाकायदा धरना दे दिया है। और जो प्रिजाइडिंग अफसर साहब है उनका बताना यह है कि इसकी वजह सिर्फ ये है ये साइन करवाने की कि शाम में वक्त जरा कम होता है, तो इस बाबत जरा ये काम करवा लिया गया है। लेकिन फॉर्म 45 को लेके PP 158 का जो हल्का दूसरा है बोनस इलाही वाला, उसके ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इल्जाम ये है कि ये सिर्फ 2 पोलिंग स्टेशन का मसला नहीं है, बल्कि पूरे ही हल्के के अंदर जो प्रिजाइडिंग अफसरान हैं उनके पास फॉर्म 45 नहीं है। जिसके बाद पंजाब असेंबली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद खान भच्चर, उन्होंने राब्ता किया है हल्के के रिटर्निंग ऑफिसर से और उनसे ये कहा है कि ये तो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल है। फॉर्म 45 का मतलब ये है कि आपने वहाँ पे पोलिंग एजेंट्स की मौजूदगी में, ऑब्जर्वर्स की मौजूदगी में, मीडिया की मौजूदगी में आपने वोटिंग की काउंटिंग करनी है और काउंटिंग के बाद आपने रिजल्ट देना है। अगर आप ये नहीं कर रहे तो उसका मतलब है कि आप इस चीज को मुतनाज़ा कर रहे हैं। फिर मैं आपको आज एक और बात बताऊं, 8 फरवरी को जो भी सूरत हाल थी, मीडिया को उस लिहाज से एक्सेस दिन में दी गई, पोलिंग के अमल में कोई परेशानी नहीं थी, गिनती के वक्त की सूरत हाल बात की थी। लेकिन आज मीडिया को रोकने की कोशिश की गई और पुलिस रिलेक्टेंट थी, बावजूद इसके कि हमारे पास इलेक्शन कमीशन के कार्ड्स हैं जो हमें जारी किए गए कि आप जा सकते हैं अंदर, आप कवरेज कर सकते हैं, आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। लेकिन आज शायद पुलिस को हिदायत थी इंतजामिया की तरफ से ही होंगी या किसी और की तरफ से, हमें इस चीज का अंदाजा नहीं है, लेकिन आज पुलिस रिलेक्टेंट रही और उस तरह से आज हमें कवरेज का मौका नहीं दिया गया। ज़ाहिर है जब जाने में दिया गया तो कैमरा रोक दें, फोन बाहर छोड़ जाएं, इस किस्म के हथकंडे चलाने की कोशिश की गई है। लेकिन अब पोलिंग का अमल जो है वो इख्तिताम की जानिब बढ़ रहा है। इसमें जो हमें मालूम पड़ा है वो ये है कि इलेक्शन कमीशन जो है उनका बताना ये है कि वो शायद जो वक्त है उसमें इजाफा नहीं करेंगे और जो 5 बजे का वक्त है उसके मुताबिक ही पोलिंग को खत्म कर दिया जाएगा। जिसके बाद तो उमर, यहाँ पर ये भी ऐड कीजिएगा कि जिन हलकों में पोलिंग का अमल रोक दिया गया था, जहां पर बदनज़मी हुई थी, वहां पर भी वक्त को नहीं बढ़ाया जाएगा? ऐसी कोई अभी इतलात नहीं है और इलेक्शन कमीशन का बताना यही है जो अभी तक की इतलात है। अगर कोई इसके बाद फैसला होता है तो वो एक अलग बात होगी, जिसमें कहा गया है कि कोई इजाफा नहीं किया जाएगा और जो 5 बजे का वक्त है उसके मुताबिक जो पोलिंग स्टेशन हैं उनके दरवाजे बंद कर दिए जाएंगे और फिर जो इलेक्शन कमीशन का ज़ाब्ता कानून कहता है कि पोलिंग स्टेशन के अंदर मौजूद जो वोटर्स हैं सिर्फ वही अपना हक राय दही इस्तेमाल कर सकेंगे। तो अब आप यूँ समझिए कि 20-25 मिनट का टाइम रह गया है और उसके बाद जो पोलिंग का अमल है वो इख्तिताम पजीर हो जाएगा और जैसे ही वोटिंग हो जाएगी तो उसके बाद गिनती का अमल शुरू हो जाएगा।